आज हम बाजार की ओर जा रहे थे तो मैंने सोचा आपको रास्ते का व्यू भी दिखा दूं। कुछ इस तरह का है रास्ते का हमारा व्यू, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और गांव से रास्ते में जब हम जा ही रहे थे तो हमने सोचा आपको दिखाते हुए चलते हैं। चलिए आगे मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर हम बाजार क्यों जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बेत की कुर्सियाँ वगैरह लेने। जी हाँ, बेत की कुर्सियाँ काफ़ी हल्की होती हैं। जैसे आप जानते हैं लकड़ी की कुर्सियाँ काफ़ी भारी होती हैं, इन्हें यहाँ वहाँ पहुँचाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। बाजार में ढूंढते ढूंढते हमें एक ऐसी दुकान मिल ही गई जिसमें आपको बेत की कुर्सियाँ देखने को मिल ही जाती हैं। बेत की कुर्सियाँ नहीं बल्कि यहाँ तो बेत का बहुत सारा सामान था, जैसे सोफे, फर्नीचर वगैरह, ये सब बेत के बने हुए थे। इन्हें बनने में कम से कम 8 से 10 दिन का वक्त लग जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ झूले वगैरह भी बनते हैं। यहाँ बेत का सामान सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि बेत के सामान को ठीक भी किया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई पुराना बेत का सामान पड़ा है तो यहाँ पर आप उस सामान को ठीक भी करवा सकते हैं। इसी के साथ आप पॉलिश वगैरह भी यहाँ करवा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर झूले कितने सारे पड़े हुए हैं। आप बेत के झूले यदि पसंद करते हैं तो आप इस दुकान से आकर ले सकते हैं। यह दुकान उत्तराखंड के खटीमा में स्थित है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है लकड़ी का फर्नीचर अब ओल्ड फैशन हो गया है। इसी के साथ आजकल जो फर्नीचर चल रहा है वो है बेत का फैशन। बेत वाला फर्नीचर तो बहुत ही ज्यादा आपने देखा होगा। जो सोफा मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये सोफा 9 साल पुराना है। इन्होंने बताया कि यह सोफा इनके पास पॉलिश होने के लिए आया था और यहाँ पे ये झूले बनाए गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। यह बेत का बना हुआ सामान दिखने में ही प्यारा नहीं होता बल्कि वजन वगैरह भी उठा लेता है आराम से। उन्होंने हमें बताया था कि ये आसानी से नहीं टूटते। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सोफा देख लीजिए, आजकल ऐसे डिजाइन बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इसमें आपको गद्दे और शीशा मिलेगा क्योंकि आपको इसके साथ कॉफी टेबल भी मिल जाती है। कुछ इस प्रकार का डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको नए से लेकर पुराने सोफों के डिजाइन देखने के लिए मिल जाते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी मनमर्जी से ऑर्डर देकर उन्हें डिजाइन बताकर सोफे बनवा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बारीक काम किया गया है। अगर हम बेत की खासियत की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि बेत की जो खासियत होती है वो लचीलापन होता है, लेकिन लचीलेपन के साथ मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए बांस का उपयोग करके इन दोनों ही चीज़ों से इन्हें अच्छी तरीके से मजबूत बनाया जाता है। उनका कहना है कि अगर आप इसे संभाल कर रखें और समय समय पर इसे पॉलिश कराते रहें तो आपकी ये बेत की कुर्सी टेबल सालों साल चल जाती हैं। अगर आप बेत की कुर्सियों के वजन के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा हल्की होती हैं। अक्सर घर में सजावट के लिए जब हम कुर्सी या सोफे वगैरह लेते हैं तो उसमें हमें ये परेशानी देखने को मिलती है कि वो बहुत वजनदार होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमारी कमर वगैरह में भी दर्द देखने को मिल जाता है। और कई बार हम बाहर पे बैठने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो उसमें आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। आप आराम से इसे उठाकर कहीं भी ला और ले जा सकते हैं। जो भी सोफे वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ ये सभी अभी बने हुए ही हैं। जी हाँ, इनकी पॉलिश वगैरह अभी कुछ नहीं हुई है। इनमें सिर्फ काम किया गया है लेकिन इन्हें अभी अच्छी तरीके से पॉलिश नहीं किया गया है। जब आप इन सोफों का ऑर्डर देंगे तो आप पूरा सेट लें तो उसमें आपको अच्छा होगा और इसमें आपको पूरी पॉलिश वगैरह लगने के बाद जैसा कि आपने उस टेबल में देखा था वैसे ही आपको कांच लगा के मिलेगा, क्योंकि इन टेबलों के ऊपर जो डिज़ाइन बना है उससे आपको कॉफ़ी कप या कुछ भी रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इसके टेबल में हमेशा शीशे ही आते हैं। कुछ सोफे सेट में आपको गद्दे मिल जाते हैं लेकिन कुछ सोफे सेट के लिए आपको गद्दे बनवाने पड़ेंगे। जैसे वहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसमें आपको गद्दे लगे हुए मिलते हैं। आपको अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग सोफ़ों के अलग अलग रेट देने पड़ते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनमें पॉलिश होती है। जो पॉलिश आपको 2 तरह की देखने के लिए मिल जाएगी। एक होगी नेचुरल पॉलिश, जैसा कि आप नेचुरल कलर इसका देख रहे हैं, इसमें हल्की पॉलिश होके ये आपको नेचुरल कलर में ही मिलेगा। लेकिन दूसरी जो रेगुलर पॉलिश होती है, जैसा आपने उस समय पहले वाले सोफे में देखा था जिस पर पॉलिश हुई हुई थी, इस प्रकार के कलर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी आप डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग आकार की अलग अलग कुर्सी टेबल देखने को मिल जाती है। अगर आप कुछ अलग तरीके का छांटना चाहते हैं तो आप इनसे अलग अलग डिज़ाइन के कुर्सी टेबल बनवा सकते हैं। बेत में आपको इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ आकर इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनको बनने में कम से कम 10 से 12 दिन का वक्त लग जाता है, ऐसा उन्होंने हमें बताया था। इसमें बहुत मेहनत लगती है क्योंकि बेत को छिलकर फिर उससे इन सभी को तैयार किया जाता है। यहाँ पर आप ये बेत की स्विंग चेयर भी देख लीजिए। ये दिखने में भले ही आपको नॉर्मल सी लग रही हो पर आराम से वेट उठा लेती है। ये डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर लगा था हमें। इससे आप आराम से लेट सकते हैं और जहाँ पर भी आप इसे फिट करेंगे यह आपकी घर की शान ही बढ़ाएगा। यहाँ पर हमें एक लकड़ी का बना सामान भी दिख ही गया था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। कुछ इस तरह के बैठने वाले और कई अलग अलग तरह की रखने वाली सेल्फ वगैरह भी आपको मिल जाती है।
आप जो भी सामान चाहते हैं आपको इस दुकान में आकर उसे बताना होगा। यहाँ पर बेद का आपको भरपूर सामान मिलेगा। आप अपने घर के लिए, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के, सबके लिए आप यहाँ से बेद का सामान ले जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बेद का कितना सुंदर सुंदर सामान बना पड़ा है, लेकिन इनके साथ ही इन्होंने एक झूला बाहर पर भी लगाया था जो कि देखने में और ज्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैं आपको सारे डिजाइन एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ। आप चाहें तो इन डिजाइनों को बनवा सकते हैं, परंतु आपको इनको पॉलिश वगैरह होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। आप इन सोफों को दुकान में आकर ही देखें और अपने डिजाइन के हिसाब से इन्हें ले भी सकते हैं। यहाँ पर आपको बने बनाए भी मिल जाएंगे डिजाइन। अगर आप चाहते हैं तो आप डिजाइन को ऑर्डर भी करवा सकते हैं। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये चेयर आपको रॉकिंग चेयर मैंने बता दी थी, ये लकड़ी में भी होती है, पर मैं आपको बेद का डिजाइन दिखा रही हूँ। इसमें आप अलग अलग डिजाइन बनवा सकते हैं। किसी किसी का सपना होता है ऐसी चेयर लेने का और आराम से अपने घर के आंगन में इस चेयर को लगा के आराम से सोने का या फिर आराम करने का। ऐसी चेयर आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर इस तरीके से आपका शीशा आ जाता है। टेबल पर शीशा लगाना अनिवार्य है। आप ये मत सोचिएगा कि आप टेबल पे शीशा फिट नहीं करेंगे तो आपकी टेबल ऐसी रहेगी। आप टेबल किसी भी शेप की ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सोफे से आपकी टेबल का डिज़ाइन मैच होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि आपको कोई और सोफ़ा पसंद आ जाए और टेबल किसी और प्रकार की चाहिए होगी, तो या तो आप उसके लिए इंतज़ार कर लीजिए या फिर शॉपकीपर को बता दीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि कौन कौन से डिज़ाइन अवेलेबल हैं। इस बेड के सामान को बनने में समय से ज़्यादा मेहनत लगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटा छोटा डिज़ाइन भी इस पर कितनी आराम और कितनी बारीकी से किया गया है। जितना आपको दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा इसमें काम करने वालों की मेहनत होती है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कोई डिज़ाइन दूसरी जगह का पसंद आ जाए तो आप उन्हें बता दीजिए कि आपको किस प्रकार का डिजाइन चाहिए, वो आपको बनाकर दे देंगे। बेड के सामान को सही तरीके से बनाने के लिए बांस का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो पॉलिश की गई चीजों पर आराम से अच्छी तरीके से उसे घिसकर फिर पॉलिश किया जाता है, तभी उसमें किसी भी प्रकार का आपको एज वगैरह नहीं मिलता जिससे कभी आपका हाथ कटे। यहाँ पर जो मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ ये बहुत ही फेमस होगा। आपने कई घरों में इस प्रकार के डिज़ाइन देखे होंगे। अभी तो ये नॉर्मली है, इस पर अभी पॉलिश वगैरह का काम नहीं हुआ है, इसीलिए ये दिखने में ऐसा नॉर्मल दिख रहा है। यहाँ पर ये जो आपको मैं झूला दिखा रही हूँ ये उसी प्रकार का है जैसा आपने बाहर पे देखा था। ये सोफा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये रिपेयर होने के लिए आया है। ये 10 साल पुराना सोफा है। आप इसे देखकर पहचान भी नहीं सकते कि इसको 10 साल का वक्त हो चुका है। इसमें इतनी अच्छी पॉलिश की गई है। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये सोफे कितने लंबे समय तक चल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको यह कैसे और किस जगह पर रखना है। आपको इन्हें पानी से बचा कर रखना है, क्योंकि लकड़ी का सामान चाहे किसी प्रकार की लकड़ी से भी बना हो वह खराब जरूर हो जाता है अगर वह पानी के संपर्क में आएगा। समय समय पर पॉलिश कराने से आपके ये सोफे सालों साल चलते रहेंगे। अगर आप सिंपल सोफा सेट नहीं लेना चाहते हैं और एक तरफ आपको सोफा सोने के लिए भी चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन है जो मैंने देखा था, क्योंकि ये राजा महाराजाओं जैसा लग रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पर आपको बैठने वाले कुछ इस तरह के स्टूल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। हर चीज पर बहुत ही बारीक काम किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज नॉर्मल से बनाकर छोड़ दी गई। हो सकता है आपको वीडियो देखते समय ऐसा ना लगे कि यह काम बारीक है, लेकिन जब आप इसे ढंग से देखेंगे और बार बार देखते रहेंगे तो आपको एहसास होगा इसमें कई तरीके का बारीक काम किया गया है। इन सभी पे काफी बारीक काम करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से बेत के गट्ठे लाए जाते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर आपको इसके ऊपर गद्दा रखने को मिल जाता है। आप किसी प्रकार की टेबल भी बनवा सकते हैं, आपको बस अपने हिसाब से इन्हें डिजाइन बताना है। अगर आपको बैठने के लिए इस प्रकार के स्टूल वगैरह पसंद है तो ये बेत के काफी सुंदर बने हुए हैं। ये बैठने के लिए आप बैठक में इनको रख सकते हैं। यहाँ पर से आप डिजाइन देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ये डिजाइन है। आप चाहें तो अपने हिसाब से डिजाइन को बदलवा सकते हैं और कुर्सी सोफों का सेट अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है प्राइस टू प्राइस और आपकी पसंद पे। हो सकता है जो डिजाइन आपको पसंद आ रहा हो वो दूसरे डिजाइन से थोड़ा सा महंगा हो। आप देखिए सिंपल सा दिखने वाला डिजाइन भी काफी सारे अलग अलग तरीके के छोटे छोटे कामों से बना हुआ है। आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई डिजाइन पसंद आ रहा है तो आप दुकान में आकर उन्हें बताइए, वह आपके लिए डिजाइन बना देंगे। अगर आपको कोई नॉर्मल डिजाइन यहाँ पर बना हुआ पसंद आ रहा है तो आप फिर भी दुकान में आकर उन्हें बताइए, वह पॉलिश वगैरह कर आपके घर तक उसे डिलीवर कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इनकी केयर करनी होती है। इसका मतलब है आपको इसे सिर्फ पानी से बचाना है, बाकी ये बहुत मजबूत होते हैं, ये सालों साल चल जाते हैं। जैसा मैंने आपको वो सोफा दिखाया था, और इसमें आपकी टेबल पर एक शीशा अनिवार्य आएगा।
चलिए मैं आपको एक कुर्सी पर किया गया बारीक काम दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है। ये पूरे सोफे पे बना हुआ है। जब आपने इसे दूर से देखा होगा तो आपको ये डिजाइन पता नहीं चला होगा, लेकिन मैंने भी जब इसे पास से देखा तब मुझे समझ में आया कि यह काम जितना दिखने में साफ है, उसी के साथ यह काम बिल्कुल सफाई से किया गया है। ऐसा नहीं कि ये आपके हाथ में चुभ रहा है, बिल्कुल बारीक काम किया गया है। यह बेद का बहुत ही सुंदर काम था, मुझे देखने में तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई और मैं आपको इसके विषय में बता रही हूँ। यह बारीक काम बहुत ही अच्छा है। अगर आप भारी भरकम सोफे वगैरह नहीं लेना चाहते हैं तो ये उसका बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये काफी अच्छा है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन सोफों का डिजाइन कैसा लगा। मैंने आपको बता ही दिया था कि इन सोफों में गद्दे आएंगे। और अगर आप इसी प्रकार की वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।